विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से कांट विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर द्वारा किसानों की आवाज को उठाया गया और कहा गया कि प्रदेश में व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। कोई किसान की तरफ, मजदूर की तरफ देखने वाला नहीं है। उनके द्वारा प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और कहा गया कि प्रदेश का विकास करने की बजाय यूपी सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से सवाल करना चाहता हूं, कभी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान या किसी देश के खिलाफ, अगर सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तो इस देश का मुसलमान उस मोर्चा लेने का काम करेगा। अब वो मुसलमान है तो आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे के अंदर खड़ा कर लेते हो। अरे हम वो मुसलमान है, वो हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी ने 30 साल उत्तर प्रदेश की सरकार से खर्चा चलाकर 108 और 102 एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। और अब चले जाइए अस्पतालों के अंदर, जिला अस्पतालों के अंदर खटारा गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। चले जाइए मुरादाबाद के अंदर, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, पूरी फसलें किसानों की बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। लेकिन आपकी सरकार ने किसी भी एक आदमी किसान को मुआवजा देने का काम किया हो तो मंत्री जी खड़े होकर बता दें कि बात। माननीय कमाल अख्तर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 की चर्चा में बोलने का मौका दिया। जहां तक सवाल है अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद कोई भी सरकारें ये इनकार नहीं कर सकती कि अगर भारत विकसित होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो 11 साल दिल्ली की सरकार और 9 साल उत्तर प्रदेश की सरकार रहने के बाद जो उनकी जिम्मेदारी जनता ने उन्हें सौंपी थी, उन जिम्मेदारियों से वो हट सकते हैं या उन जिम्मेदारियों की जवाबदेही उनकी नहीं बन सकती है। मैं कहना चाहता हूं, आपको 2022 और 2017 के अंदर आपने दो वचन पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र निकाले थे और आपने जैसे आज 2047 विजन का सपना पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाया और आपने कहा कि हम 24 घंटे चर्चा करेंगे। सदन आप चला सकते थे, 15 दिन चला सकते थे, महीना चला सकते थे, लेकिन जनता को यह दिखाना था कि हम 24 घंटे आपकी चिंता के अंदर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने 2022 के अंदर घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम 5 साल के हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जितनी भी नौकरियां हैं, किसी भी विभाग के अंदर नौकरी होगी, उन सारी की सारी नौकरियों को 90 दिन के अंदर हम लोग आपकी नौकरियां भरने का काम करेंगे। आप बता दिए 8 साल आपकी सरकार हो गई। इस 8 साल की सरकार के अंदर कौन से विभाग के अंदर आपकी वैकेंसियां निकली और कौन से विभाग के अंदर आपने वैकेंसियां निकालने की बात करी। बेरोजगारी चरम के ऊपर है। अगर आज देश के अंदर कोई कोड का रूप ले रहा, बढ़ते हुए अपराध, बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं, अगर उसकी कोई वजह है तो उसकी वजह है बेरोजगारी। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अधिष्ठाता महोदय कि जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, आपने कहा, अभी मंत्री जी यहां पर भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा भाषण के अंदर कि हम लोग हर काम को काम देंगे। आपने अपने विजन के अंदर लिखा कि हम लोग हर घर के अंदर एक आदमी को नौकरी देंगे। आपकी सरकार हो गई 11 साल दिल्ली की और 8 साल यहाँ की। आप मुझे बता दीजिए आपने कहां पर कौन से घर में नौकरी देने का काम किया। जहां तक सवाल है स्वास्थ्य सुविधाओं का, अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, आप मुझे बताओ, अखिलेश यादव जी ने 30 साल उत्तर प्रदेश की सरकार से खर्चा चलाकर 108 और 102 एम्बुलेंस चलाने का काम किया था। और वो एम्बुलेंस थी जो गरीब को अस्पताल तक पहुंचाने का बात करेंगी। आप चले जाइए अस्पतालों के अंदर, जिला अस्पतालों के अंदर,
फटाड़ा गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। आपने 102 और 108 को बर्बाद करने का काम किया है। आप कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो और देशों की तरह से आपको सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री करनी चाहिए। आप कहते हैं मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मुरादाबाद इतना बड़ा पावर जनरेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। आप मुझे बताओ, आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से माननीय सदस्य 6 मिनट हो गए आपको, वो है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल की है, और आपने कहा कि हमने वहां पर MOU साइन कर रखा है, लेकिन गरीब आदमी को वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन आपने अपना डंडोरा पीटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हमने 75 के 75 जिलों के अंदर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बना दिए। जहां तक सवाल है, आप मुझे बताइए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? हर साल बाढ़ आती है, राप्ती के अंदर, रामगंगा के अंदर, यमुना के अंदर बाढ़ आती है। चले जाइए मुरादाबाद के अंदर, पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। आप मुझे बताओ, पूरी फसलें किसानों की बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, लेकिन आपकी सरकार ने किसी भी एक आदमी किसान को मुआवजा देने का काम किया हो तो मंत्री जी खड़े होकर बता दें कि बाढ़ के अंदर हमने फला जनपद के अंदर हमने मुआवजा देने का काम किया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा 2017 के अंदर कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, कृषि का ग्रोथ रेट 15.1% था, जो सरकार ने आपने जवाब दिया, जो 8 साल में घटकर 14% रह गया। ये कारकर्दगी आपके डिपार्टमेंट की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, उनका आधा घंटा है सभी सदस्यों का। माननीय आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल है शिक्षा का, साथियों आप मुझे, मैं अधिष्ठाता महोदय शिक्षा की बात करना चाहता हूं। अपने 26,000 स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया। आप मुझे बताओ, जब पूरे देश के अंदर हर आदमी को ये बात मालूम है कि अगर कोई रास्ता तरक्की का है तो बच्चों को पढ़ाने का है। आप बताइए, आपने स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। आप उन बच्चे वो कहां जाएंगे 3-3 किलोमीटर? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का जो विजन है 2047 का जो विजन है, ये जनता को गुमराह करने वाला विजन है। ये जनता को गुमराह कर उसी तरह का विजन है जिस तरह से आप लोग सपने दिखाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग आप लोगों को 15-15 लाख खाते के अंदर दे के बात करेंगे। मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं और आपसे कहना चाहता हूं, एक आधी आबादी जो देश के अंदर राज करती है, एक अकेला आदमी कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कटघरे के अंदर खड़ा कर लेते हो। अरे हम वो मुसलमान हैं, वो हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। हम वो मुसलमान हैं और आप लोग हम लोगों को कटघरे के अंदर खड़ा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा खत्म कर लीजिए तो वो मुसलमान है, जो आज कभी भी किसी मोर्चे पर लगा देंगे। कभी जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान या किसी देश के खिलाफ, अगर सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तो इस देश का मुसलमान उस मोर्चे पर मोर्चा लेने का काम करेगा।